सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वर्ड ऑफ जीसस में, जहां हम आपके लिए बाइबल की वे सच्ची कहानियां लाते हैं जो जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखती है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी, लेकिन बहुत गहरी कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है यूसुफ की। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके अपने ही भाइयों ने ठुकरा दिया, जिसे गुलाम बनाकर भेज दिया गया, लेकिन वही यूसुफ आगे चलकर मिस्र का प्रधान बना। यह सब कैसे हुआ, यह हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल द वर्ड ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूसुफ मिस्र देश में एक गुलाम के रूप में लाया गया। उसे फिरौन के प्रधान अधिकारी पोतीफर के घर भेज दिया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ खड़ा था, इसलिए जो कुछ भी यूसुफ करता था उसमें उसे सफलता जरूर मिलती थी। पोतीफर ने यह सब देखा और यूसुफ को अपने घर का प्रबंधक बना दिया। अब यूसुफ पोतीफर के घर की हर जिम्मेदारी को संभालने लगा और परमेश्वर की आशीष से वह सब कामों में फलता फूलता रहा। यूसुफ देखने में सुंदर और रूप में मनोहर था। यही बात एक नई परीक्षा का कारण बनी। पोतीफर की पत्नी की निगाह यूसुफ पर पड़ी और उसके मन में गलत इच्छा जन्म लेने लगी। वह दिन प्रतिदिन यूसुफ से कहने लगी कि तू मेरे साथ सो जा, लेकिन यूसुफ ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरा स्वामी मुझ पर पूरा भरोसा करता है। उसने मुझे अपने घर की हर वस्तु सौंप दी है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने मुझे छोड़कर कुछ भी मुझसे नहीं छुपाया। क्योंकि तू उसकी पत्नी है तो मैं इतना बड़ा दुष्ट काम कैसे करूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूं। लेकिन वह स्त्री नहीं मानी। वह हर दिन यूसुफ को फुसलाने लगी, हर दिन उसे पाप के लिए उकसाती रही। लेकिन यूसुफ ना तो उसकी बातों में आया और ना उसके पास बैठा। एक दिन ऐसा हुआ जब घर में कोई भी मनुष्य मौजूद नहीं था। वही समय उस स्त्री ने चुना। उसने यूसुफ का वस्त्र पकड़ लिया और कहा कि मेरे साथ सो जा। लेकिन उसी क्षण यूसुफ ने एक निर्णय लिया। उसने अपने वस्त्र को उसके हाथ में छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। वह जानता था कि पाप से बहस नहीं की जाती, पाप से भागा जाता है। लेकिन जब वह स्त्री देखती है कि यूसुफ भाग गया है तो उसका पाप क्रोध में बदल गया और वह झूठी कहानी गढ़ती रही और घर के लोगों को बुलाकर कहती रही कि देखो, यह इब्रानी दास हमें अपमानित करने आया था। जब मैंने चिल्लाया तो यह भाग गया। फिर उसने वही बात अपने पति से भी कही। पोतीफर का क्रोध भड़क उठा। बिना सच्चाई जाने उसने यूसुफ को पकड़वाया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। वह जेल में, जहां राजा के कैदी में रखे जाते थे, निर्दोष यूसुफ फिर से दुख में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसने वहां भी अनुग्रह पाया और बंदी गृह का अधिकारी उस पर भरोसा करने लगा। यूसुफ जहां भी गया परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पवित्रता की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसका फल बहुत कम लोग पाते हैं। यूसुफ ने पाप को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना और परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया। यदि आज आप भी किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो यूसुफ को याद कीजिए। परमेश्वर आपकी निष्ठा देख रहा है। वह हर आंसू गिन रहा है। सही समय पर वह आपको ऊंचा उठाएगा। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द वर्ड ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सभी के जीवन में सदा के लिए बनी रहे। जय मसीह की।